आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम वचन जो पढ़ने वाले हैं वो है भजन संहिता और उसका अध्याय 51। आज ये वचन हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़रूरी वचन है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आज का ये वचन आपके जीवन के लिए, आपके जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही लाभदायक है। आज हम इन वचनों के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों को क्षमा करते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हो सकता है कई बार आप जाने अनजाने में पाप कर देते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप नहीं करना है, पाप से दूर रहना है। लेकिन कई बार लोग जानबूझकर पाप करते हैं, तो कई बार आपसे अनजाने में पाप हो जाता है। तो क्या ऐसे समय में परमेश्वर आपको क्षमा करते हैं? तो आज इन वचनों के द्वारा हम देखेंगे कि वाकई में क्या प्रभु के पास वापस आने से आपको आपके पाप से क्षमा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आज इस वचन को हम पढ़ेंगे और भजन संहिता उसके 51 अध्याय से कुछ बातों को हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों पर दया करते हैं। तो वचनों में जाने से पहले आई हम सब मिलकर वचन के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि ये वचन हमारे जीवन में, आपके जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करने पाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस भजन संहिता के लिए जो आपने दिया। प्रभु आज के जो वचन हम पढ़ते हैं पिता, इनके द्वारा हम समझने पाए प्रभु कि हमारे जीवनों में आपका कार्य क्या है। जितने भी लोग पाप में आज के समय में जीवन जी रहे हैं प्रभु, उनको एक मन फिराव के लिए प्रभु आपका ये वचन आज कार्य करने पाए। प्रभु पवित्र आत्मा आप सबकी सहायता और मदद करे ताकि वो अपने मन फिराकर फिर से आपके संगति में लौट कर आए और आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी अपने जीवन को चला सके। धन्यवाद पिता, इस समय को आपके हाथों में सौंप कर यीशु मसीह के धन्य नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज का जो वचन है, ये वचन बाइबल के कुछ चुनिंदा वचनों में से है जहाँ हम ये देख पाते हैं कि प्रभु की दया के लिए लोग, जो परमेश्वर के लोग थे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बार गलतियों को किया, लेकिन जब उनको गलतियों का एहसास हुआ तब वो परमेश्वर के समीप में आए और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और प्रभु ने उनको क्षमा किया। आज जो वचन पढ़ने वाले हैं भजन संहिता 51, यहाँ पर राजा दाऊद के विषय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजा दाऊद अपने जीवन में एक पाप करता है, एक व्यभिचार करता है और उस व्यभिचार को छुपाने के लिए एक हत्या भी करता है। और जब उसके पास एक भविष्यवक्ता, परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवक्ता भेजा जाता है, नातान भविष्यवक्ता, और वो जाकर आके दाऊद को कहता है तूने परमेश्वर के वचन के विरोध में पाप किया है, तब दाऊद को अपने पाप का एहसास होता है और वो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके जब प्रार्थना करते, वही प्रार्थना यहाँ पर हम देख पाते। लिखा है भजन संहिता 51 अध्याय और उसके पहले आयत को जब हम पढ़ते, लिखा है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। यहाँ पर दाऊद अपने पाप को अंगीकार करते हुए, अपने पाप को मानते हुए कि उसने पाप किया है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है उसको उसने किया है, उसको महसूस करते हुए उसको मान लेता है और कहता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। प्रभु करुणा करने वाला है, अनुग्रह करने वाला है। इस बात को दाऊद अच्छी तरह जानते थे, लेकिन दाऊद ने जब अपने जीवन में पाप किया तब उसने अपना मन नहीं फिराया। कई समय तक, बहुत समय तक उसने कठोर बनकर अपने जीवन को चलाया। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, प्रभु का दास उसके पास पहुंचा, भविष्यवक्ता जब उसके पास पहुंचा, तब उसने अपनी गलती को माना और प्रभु के चरणों में आकर बैठकर कहा, परमेश्वर अपनी दया और करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर। आज हो सकता है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसे पाप हो जिसे आपने किया होगा, शायद वो समय बहुत बीत गया है और कई बार आपने उस पर गौर नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर अंत के समय में जब तुझे वो याद आ रहा है तो अपने पापों को मान। अगर आपके जीवन में वो पाप आपको याद आ रहा है तो आज अपने इस वचन को सुनने के बाद अपने उस पाप को याद करके प्रभु से क्षमा जरूर मांगिएगा, तो परमेश्वर आपके जीवन में क्षमा प्रदान करेंगे। लेकिन याद रखना है, दोबारा पाप नहीं करना है। 2 आयत में जब हम पढ़ते, लिखा है, दाऊद कहता है, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। दाऊद बिल्कुल परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करके कह रहा है, मुझे भली भांति धोकर शुद्ध कर। कहीं पर भी परमेश्वर मेरे अंदर पाप ना रहे, मैं पाप से बचना चाहता हूँ, पाप से दूर रहना चाहता हूँ। इस बात को दाऊद राजा वहाँ पर कहते हैं और इस प्रकार कहते हैं, मुझे पाप से छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर।
आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? जब आप पाप में गिरते हैं, आप प्रभु के पास वापस आते हैं, जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है, आप परमेश्वर के पास वापस आते हैं, तब आपका जो तरीका वो कैसा होना चाहिए? सिर्फ यही नहीं कि परमेश्वर मैंने पाप किया मुझे क्षमा कर दे, परंतु आपके अंदर ये होना चाहिए कि प्रभु आने वाले समय में मैं पाप करने से अपने आप को बचा पाऊँ, मुझे इतना बल और इतना सामर्थ्य देना परमेश्वर, ताकि मैं फिर से पाप में ना गिरूँ, मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर दे, ताकि जो मेरे पुराने पाप है अब मेरे ऊपर ना रहें। और इस प्रकार से आप जब प्रार्थना करते हैं, अपने पश्चाताप करते हैं, यहाँ सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं करनी है कि आपने वचन सुन लिया तो आप भी प्रार्थना करने बैठ गए, लेकिन यहाँ पर क्या करना है? अपने मन को सच में प्रभु के हाथों में सौंपते हुए अपने गलती को मान लेना है और उस गलती के लिए क्षमा मांगना है और प्रभु से कहना, परमेश्वर दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। और 3 आयत में राजा दाऊद कहता है, मैं तो अपने अधर्म को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। समझ में आ रहा है? कई बार लोग पाप को छुपाते हैं, लेकिन यहाँ दाऊद कह रहा है, परमेश्वर मैं तो अपने अधर्म को जानता था, मुझे पता था कि मैंने क्या पाप किया है, लेकिन फिर भी मैं उस पाप को छुपाए घूमता था, मेरी दृष्टि में हमेशा मेरा पाप था। और इस बात को राजा दाऊद परमेश्वर के सामने कह रहा है। देखिए, आप और हम, इस संसार में जितने भी लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अगर हमने कोई गलती कर दी, अगर हमने कोई पाप किया है, आपने कोई पाप कर दिया है, तो आप याद रखिए कि 2 व्यक्तियों को आपके पाप के बारे में पता होता है, आप उससे छुपा नहीं सकते। वो है एक परमेश्वर, उससे आप नहीं छुपा सकते कि आपने क्या गलती किया, क्या पाप किया, और दूसरे आप खुद हैं। आपको निरंतर आपके पाप आपको याद दिलाता रहता है कि तुमने क्या पाप किया, आपके अंदर से वो आवाज़ आती रहती है। इसलिए दाऊद जानता है कि मैं जिस परमेश्वर के समीप में बैठा हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। मैं अपने आप को भी धोखा दे दूंगा, लेकिन अपने परमेश्वर को धोखा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। इसलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर, मुझे तो पता था कि मैंने पाप किया है और मेरे दृष्टि में वो पाप था। आज मैं अपनी गलती मानता हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। 4 आयत में इस प्रकार लिखा है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वो ही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता है कि परमेश्वर, मैंने वही काम किया जो आपके विरुद्ध में पाप है, मैंने वही किया जो आपकी दृष्टि में बुरा है। परमेश्वर, आप न्याय करने वाले हैं और न्याय करने में आप पक्षपात नहीं करते, निष्कलंक हैं आप न्याय करने में। जब दाऊद अपनी कमजोरियों को देख रहा है कि हाँ मैं यहाँ पर कमज़ोर हूँ, तो वो अब घमंड नहीं कर रहा, परमेश्वर के पास आकर वो प्रभु से कह रहा है, परमेश्वर, मैं अपनी दृष्टि में सब कुछ जानता था, मैं जानता था परमेश्वर कि मैंने क्या किया है। मेरे प्रियो, आज आपको और हमें इस बात को जांचना होगा, देखना होगा। अगर आपके जीवन में कहीं पर भी इस प्रकार का कोई पाप है जो आज आपकी दृष्टि में है, आपको लगता है कि आपने पाप किया है, तो आज जो वचन हमने पढ़ा भजन संहिता 51 अध्याय के 1 से लेकर 4 आयत तक, इन वचनों को सुनने के बाद ज़रूर आप बैठिए, अपने एक स्थान पे बैठिए, अकेले में बैठिए, प्रभु से बोलिए, परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैंने पाप किया है। अगर आज आप प्रार्थना करेंगे, आज आप प्रभु के सामने अपने पाप को रखेंगे, तो परमेश्वर आपको अपने पापों से, आपके पापों से छुटकारा देकर आपको एक और मौका देंगे, ताकि आप फिर से प्रभु के संगति में चल पाओ। मेरे प्रियो, इस वचन को, आज के इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा। हो सकता है आपको एक मौका परमेश्वर की ओर से मिला है कि आप अपने पापों को मान लो, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन से पहले अगर आपने मन नहीं फिराया, पवित्रता के जीवन में वापस लौट कर नहीं आए, तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर आप उसके संग नहीं जा पाओगे। ये मौका परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया ताकि आप प्रभु के दृष्टि में फिर से खड़े हो सको, परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने फिर से खड़े हो सको और परमेश्वर से ये कह सको, प्रभु, मैंने वो काम जो गलत था किया, और लेकिन आपसे जब क्षमा मांगा, आपने मुझे क्षमा कर दिया। इस बात को कहकर प्रभु की महिमा आप कर सको। इसलिए मेरे प्रियो, आज ज़रूरी है कि आप अपने जीवन को परखें, आज अपने जीवन को देखें। ये सामर्थी वचन है, ये सामर्थी वचन है जो आपके हृदय में कार्य करता है। आज अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि हाँ, आपके अंदर पाप है, आपने कोई गलती कर दिया है, अगर आप मुझे सुनते हुए इस समय, इन वचनों को सुनने के समय, वीडियो को सुनते समय, अगर आपको लग रहा है कि सच में आपने जीवन में कोई पाप किया है और वो आपको याद आ रहा है, तो याद रखिए, प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार। प्रभु चाहते हैं कि आप अपने घुटने पर बैठें, प्रभु से प्रार्थना करें। किसी मनुष्य के सामने बैठकर मत बोलिए, प्रभु के सामने बैठकर प्रभु से प्रार्थना करके अपने पापों से क्षमा मांगिए। अगर आपके पाप का आपके अंदर से बोध आ रहा है, तो यह आज परमेश्वर की बुलाहट है आपके लिए कि आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, मेरे पास बैठ और अपने पापों से क्षमा मांग, मैं तुझे क्षमा करके खड़ा करूंगा। मेरे प्रियो, आज का ये वचन, आज के भजन संहिता 51 सिर्फ राजा दाऊद के दिए हुए वचन नहीं, राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ वचन नहीं है, परंतु हम सब के लिए जो आज मसीह में जीवन जीते हैं, एक उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों के पापों को भी क्षमा करते हैं, जब वो अपनी गलतियों को मानकर पश्चाताप करते हैं और फिर से पवित्र जीवन जीने के लिए खुद को समर्पण करते हैं, तो प्रभु उनके पापों को भी क्षमा करके उनको एक नया जीवन चलने के लिए मदद करते हैं।
तो परमेश्वर इन सारे बातों के द्वारा आज आप सबको आशीष दे। आइए मैं आप लोगों के लिए एक क्षण प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, आज के इस वचन को सुना है जिन्होंने, प्रभु आपका वचन कहता है किस प्रकार से पाप करने के बाद जब राजा दाऊद को अपने पाप की गलती का एहसास हुआ, वो परमेश्वर के पास आकर गिड़गिड़ाए और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। प्रभु जी, आज हम भी जितने भाई बहन लोग इस समय सुन रहे उनको भी आपके हाथों में समर्पण करता हूँ पिता, और सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपना मन फिराए प्रभु, उनके जीवन में आपका उद्धार फिर से प्रभु जी काम करे और परमेश्वर पवित्रताई में फिर से बढ़ने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। तमाम भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। इस विनती को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल करे स्वर्गीय पिता। और सबने कहा आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर इन सारे बातों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह।